हमको एक स्ट्रक्चरल चेंज की जब बात हम कर सकते हैं। आपने बात की, आपने कृषि की बात की। साहब मैं ठीक ठाक लैंड ओनर हूँ और मेरे पिताजी ने सीलिंग से ठीक ठाक जमीन बचाई सीतामढ़ी में। उधर बेस्ट लैंड आया। आई फिट एग्रीकल्चर, मैंने 2 बड़े भाई वहाँ रहते हैं, मेरे पास 4 ट्रैक्टर है, 20 पंपिंग सेट है, सब कुछ है। आपको पता है लेबर ही नहीं मिलता, आप कृषि की बात करते हैं। मेरे लिए मैं आपको कैलकुलेट, फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ लैंड, आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इट इज इजियर टू बाई आटा इन सीतामढ़ी, पकड़ी मारी तो पकड़ी मेरा गांव, इजियर टू बाई आटा एंड हैव इट देन टू कल्टीवेट इट। आप कृषि की बात कर रहे हैं, अब वेबसाइट पे कृषि पे क्या बताएंगे मुझे? मेरे पास सब कुछ है वहां पर, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता। गए हैं कितने लोग गांव में, मैं जानता हूं सर। मैं कुछ लोगों का जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम है समाज के, their grandsons are my friends. Have you been there? Oh shit, I'm not been there. No electricity. तो हम बताओ उन लोगों के, और फिर वो इलेक्शन के समय वो टिकट लेने जाते हैं, भूमियार समाज के नाम पर मुझे वोट दीजिए, क्यों देगा कोई? तो मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे मिले, जरूर मिले, लेकिन मैं यहां से कमिटमेंट, जैसे मनोज जी ने कमिटमेंट किया कि कोई भी अगर वो शोध की है, 5000 साल का हमारा इतिहास है, हम कहना चाहते हैं वेरीफाई होना चाहिए। वसंत साठे कहे कि मैं भूमियार, त्यागी जी कहे कि हमने त्यागा है, भिक्षा को त्याग के हम कृषक बनी, ये कहे और कहे कि मैं भूमियार, तब मेरी बात शारीरिक मैं लिख पढ़ सकता हूँ, बाबा का पुणे में रहता तो कविता में भी बोल सकता हूँ, और फैज की एक नज्म के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबले ला जाए, तो हम चलूं मंजिल की तरफ और मंजिल सामने आ जाए। मंजिल को मेरी चाहत होनी चाहिए, मुझे मंजिल की चाहत थोड़ी है। और जज्बा दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेना है, ऐसे में क्या लाजिम है जब दिल तुम पर आ जाए। धन्यवाद कवि कुमार जी। अब हम लोग केस राय जी को इनवाइट करना चाहेंगे कि 2 शब्द वो अपने रखें। आज श्री कृष्ण बाबू जो हमारे परम पूज्य और समाज के अग्रणी व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक अच्छा अवसर है, इनके किए हुए कर्मों और जो भी इनका समाज में एक स्थान रहा और जो इन्होंने किया उसका अनुकरण करने का, ये अच्छी बात है कि एक वेबसाइट हम लोग लॉन्च किए हैं भूमिहार समाज का। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताई हैं उन्होंने, विजय भाई साहब ने, उसमें हम लोग उसको डालें, और जो भी इसमें खर्च वगैरह जो भी आता है इसको चलाने में, या जो भी समाज के जो भी हम लोग का एक परिप्रेक्ष्य में जो भी हम लोग काम करेंगे, उसमें जो कुछ भी होगा हम लोग कंपनी की तरफ से उसको देंगे और व्यक्तिगत रूप से भी करेंगे। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे ज्ञान प्रकाश शर्मा जी से आकर के 2 शब्द तो मैं आ रहा हूँ मैं पहली दफा इस से बोल रहा हूँ। मैंने बिहार महासभा के इससे पहले आयोजित इस सभा के द्वारा आयोजित किए गए पहले किसी भी हम लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। समाज के जो समृद्ध लोग हैं वो समाज के पिछड़े हुए लोग जो हैं उनके ऊपर कुछ ध्यान दें। जैसा कि कवि जी ने अभी कहा कि जब हम गांव जाते हैं तो खेती के नाम पे हम कुछ करने को रहेंगे, क्योंकि खेती में
वो मुनाफा नहीं है जो पहले था। इनपुट्स के कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी लाचारी है वो ये है कि लेबर अवेलेबल नहीं है। हमारे गांव के जो यूथ हैं, कम उम्र के जो लोग हैं, वो सब भटकते रहते हैं सड़कों पे इधर उधर, और उनको गुमराह किया जाता है। कुछ जो है वो हमने ये भी सुना है कि रात में चलते मुसाफिरों से पैसे छीन लेते हैं, या और भी जो इस प्रकार के जो अनप्लेजेंट जो काम है उनमें वो लगे रहते हैं। तो उनके लिए कुछ करना बड़ा जरूरी है। उनको रास्ते पे लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया नहीं रह गया है गाँवों में। तो समाज को इसके बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए। और मुझे याद आता है गुजरात में एक पटीदारों की सभा हुआ करती थी, उसका कि उसको कहते हैं पटीदार युवक मंच। और उस मंच का काम, पटीदार जो है बहुत रिच कल्टिवेटिंग कास्ट गुजरात से माना जाता है। तो इन्होंने अपने पैसे इकट्ठा करके और समाज की तरफ से स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, जिनमें कि अपने इस तरह के पिछड़े जो लोग थे, जिनके या परिवार जिनके के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे पैसों की कमी से, उनके लिए ये हिसाब किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को इस तरह से उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, समाज के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, ताकि उनको भी उनका स्तर ऊंचा उठा सकें और अपने बराबर में ला सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिस रूही को आमंत्रित